जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सिंह राशि वालों, आज हम आपके साथ जुड़े हैं आपको मोटिवेट करने के लिए। जो ज़िंदगी के इस भाग दौड़ में आप उलझ से गए हैं, फंस से गए हैं, जो आपको लगता है कि अब जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते नहीं मिल रहे, तब इस वीडियो की आवश्यकता आपको है, हमें पता है। इसलिए हम आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं, तो अंत तक बने रहिए। और ये पूरी तरह से चंद्र राशि पर आधारित है। तो एक और बात कि आप हमें लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर आप कमेंट में हर हर महादेव लिख दें तो बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि हमें अच्छा लगता है आपका हर हर महादेव लिखना। तो सिंह राशि वालों, ज़्यादा जानकारी आप खुद के बारे में चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट granddharmasanmark.com गूगल सर्च करके आ सकते हैं, या फिर आपको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसके ज़रिए भी आ सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके राशि से संबंधित पूजा पाठ, टोटका, वास्तु, अंक ज्योतिष, तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी वेबसाइट पर। तो आज हम आपके साथ जुड़े हैं कि छोड़ दो उन्हें जिसे आपकी कदर नहीं। आखिर छोड़ने की बातें क्यों होने लगी? तो सिंह वालों, जो आपका स्वभाव की अगर व्यक्तित्व की हम बात करें तो सिंह वाले जो होते हैं ना, थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, पर होते हैं राजा। खुद को हमेशा ही सबसे ऊंचा समझना, सबसे ज़्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझना, ये आपके लिए कभी कभी भारी पड़ जाता है। वैसे होते सच में आप हैं, कभी कभी थोड़ा अहंकार भी आ जाता है। बिल्कुल राजाओं की तरह ठाठ, राजाओं की तरह अभिव्यक्ति, विचार, वाणी आपकी होती है। आपको किसी के सामने झुकना पसंद नहीं। अब भाई जंगल के राजा हैं तो झुकेगा किसके सामने? जंगल में तो कोई चुनाव नहीं होता, लेकिन शेर फिर भी राजा कहलाता है। कुछ तो कारण होगा। बड़े बड़े तो हाथी भी हैं, कहाँ राजा हो गए वो? तो सिंह वालों में कुछ बातें होती हैं जो सबसे अलग उनको करती है, और वही खूबी तो आज हम आपसे साझा करेंगे। सिंह वालों, एक बात हमेशा ही याद रखें, चापलूसों से सावधान आपको रहना चाहिए, क्योंकि सिंह वाले जब भी डूबते हैं चापलूसों के कारण। यह कटु सत्य है। सिंह वाले, वैसे तो सारे लोग चापलूसों से ही परेशान होते हैं, लेकिन सिंह वालों के बारे में यह कहा जाता है कि इनके आसपास बहुत सारे चापलूस होते हैं, क्योंकि सिंह वाले सच्चाई सुनना पसंद नहीं करते। इसलिए लोग चाशनी लगाकर इनको थोड़ा सा गड़बड़ करके रखते हैं। इनको हकीकत तक पहुंचने ही नहीं देते, हकीकत बातें बताते ही नहीं। जब भी बताते हैं चाशनी में शब्दों को लपेटकर या फिर आधे चबाकर। अब सिंह वाले हैं भोले भाले, थोड़े से एग्रेसिव मोड वाले, तो लोग थोड़ा परहेज भी करते हैं। लेकिन जब आप चीज़ों को समझने लगते हैं, जब चीज़ों को आप जानने लगते हैं क्या सही है क्या गलत है, जब आपको ये पहचान में आने लगता है, तो चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाती है। अक्सर देखा गया है सिंह वाले जो सबसे ज़्यादा इनके करीबी होते हैं, वही इनके लिए परेशानी के कारण बनते हैं। जो सबसे करीब होते हैं धोखा भी तो वही देते हैं ना। जो आपको जानते नहीं वो आपको क्यों धोखा देंगे? यह कटु सत्य है। जो आपके करीबी हैं, जो आपके बारे में जानते हैं, जो आपको देख रहे हैं, आप क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या मस्त लाइफ जी रहे हो, क्या घूम रहे हो, तो तब लोग जलते हैं। जो आपको जानता ही नहीं, बड़े बड़े लोग हैं, बहुत सारे अमीर लोग हैं, कौन किससे जलता है? कोई नहीं जलता। जलते लोग उसी से हैं जो आपके करीब है। तो ऐसे लोगों से सावधान। पर कैसे रहें? अब सिंह वालों की एक और बात है। सिंह वाले कभी कभी करना बहुत कुछ चाहते हैं, पर थोड़े से, अब राजाओं की तरह ठाठ है तो आलस से भी आएगा। चाहते बहुत कुछ हैं, कभी कभी बस बहुत सारे मौके इनको मिल गए तो इनके जो टंडेल होते हैं, जैसे हमने कहा बहुत सारे चापलूस होते हैं, उसको चापलूस को टंडेल भी कहा जाता है। जो टंडेली करे, आपके आगे पीछे करे, तो ऐसे लोग कभी कभी मौका पे चौका मार देते हैं और वो लोग छक्का लेके चले जाते हैं। कहने का तात्पर्य, कार्य आपका, मौका आपके रुतबे को देखकर मिला, लेकिन फ़ायदा किसी और ने उठा लिया। और ये चीज़ें सिंह वालों के साथ अक्सर होता है। चापलूसों से घिरे रहते हैं, पर इन्हें समझ में नहीं आता कि ये चापलूस है। इन्हें लगता है सब अपने हैं, सब इन्हें सम्मान करते हैं, सब इन्हें जान से चाहते हैं, पर यह हकीकत में सच नहीं है। तो ये आपको खुद समझना है
कि आप क्या खो रहे हैं और क्या पा रहे हैं, आपको क्या पाने की उम्मीद से आप इस जीवन को आप जी रहे हैं। आपको जब लगता है कि आप बहुत परेशान हैं सही मायने में, तो कितने लोग आपको सपोर्ट करते हैं, कितना आपके हौसले को बढ़ाते हैं, और कितने लोग सिर्फ आपको यूं ही चढ़ाते हैं झाड़ पे, चने की झाड़ पे। ये आपको तय करना है। ऐसे लोगों से जरा सावधान। कई बार सिंह वाले हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, खूब मेहनती होते हैं, और इतने मेहनती कोई भी राशि नहीं होती। राजाओं की तरह ठाठ है, लेकिन राजाओं की तरह हार्ड वर्क भी है। सिंह वालों के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा टेंशन में रहने वाले या सबसे कम खुशियां नसीब प्राप्त करने वाले हैं। शायद यही कारण है कि आप कुछ मामलों में पिछड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि राशि में कह दिया तो आप ऐसे ही हो। अब हर 12वां व्यक्ति सिंह राशि का है तो हर कोई खुश नहीं है? नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको राशिगत गुण को चेंज करना होगा। खुशियाँ ढूंढिए। दुख तो कोई भी दे जाएगा, पड़ोसी भी दे जाएगा, अपने भी दे जाएंगे, 2 बातें सुना देंगे। आप लाख कार्य अच्छे कर लो, पूरे दिन आप 100% परफेक्ट काम करो, पर थोड़ी सी कहीं पे जानबूझ के मिस्टेक कर देना, फिर देखना लोग कमियां गिनाएंगे। आपने कितनी अच्छी चीज़ें की वो कोई नहीं कहेगा। तो लोगों की बातों पे ज़्यादा मत जाइए, गौर मत कीजिए, दिल से मत लगाइए, इग्नोर करना सीखें। छोटी छोटी बातों में उलझेंगे तो बड़े सपने कैसे पूरे होंगे भला? बड़े सपनों को जीना है, बड़ा ख्वाब देखना है, तो आपको पंख फैलाना होगा, आपको आसमान की ऊंचाइयों में उड़ना होगा, आपको जीवन की गहराइयों को नापना होगा। आपने क्या खोया, क्या पाया, आप क्या चाहते हैं, उन्मुक्त आकाश में उड़ने की ख्वाहिश आपको पंख दिए हैं, उस पंख का फ़ायदा उठाना होगा। अब हमने टॉपिक ही रखा है कुछ ऐसा, छोड़ दो ऐसे रिश्ते को जिसे आपकी कदर नहीं। कई बार होता है आप लाख प्रयास करने के बाद भी अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाते। आप ये नहीं कह पाते कि अब बस भी करो, मुझे भी थोड़ा जीने दो, मेरे को भी जीने का अधिकार है। उफ नहीं करते हो। सारा दिन आप मस्त रहने वाले व्यक्ति, जब आपको लगे कि कोई आपके लिए 2 शब्द मीठे ना कहे, तो क्या ऐसे रिश्ते को तोड़ देना उचित है? तोड़ना नहीं है, लेकिन इन चीज़ों में 2 मिनट 2 सेकंड का लम्हे अगर आप खुद अपने लिए जी लेते हैं तो वही आपकी ज़िंदगी है। हर रोज़ 10 मिनट अपने लिए समय निकालें, उन 10 मिनट में अपने सपनों को जीना शुरू कर दें। आप लिखते हो, 10 मिनट समय निकाल के आप कुछ डायरी मेंटेन कीजिए। आप शायरी लिखना चाहते हो, लिखिए ना, क्योंकि हो सकता है आपकी पूरी डायरी, पूरी किताब छप जाए, आप पूरी दुनिया में फेमस हो जाओ। आप डांस करते हो, कीजिए, हर जगह फ्यूचर है, लेकिन आपको आगे बढ़ना होगा, खुद पर भरोसा करना होगा। और ये मत सोचिए कि कोई आकर आपको कहेगा कि ये ऐसे चलो, वैसे करो तो ये हो जाएगा। ऐसा अगर कोई कहता है तो ये सबसे बड़ी आपकी मूर्खता होगी। अगर कोई कह भी रहा है तो ज़रूर उसकी कोई वहाँ पर वजह होगी। तो अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को खुद आपको पहचानना है। अपने छुपे हुए टैलेंट को उभारना आपके हाथ में है। उसे उभारिए और फिर आप आगे बढ़ जाइए। आप में वो काबिलियत है जो अन्य लोगों में नहीं है। और शेर हमेशा अकेला ही चलता है, झुंड में तो गीदड़ चलते हैं। आप शेर हो, आगे बढ़िए, उठिए, क्योंकि आप में, आपके अंदर साहस है। तो सिंह वाले ये भी सोचते हैं कि कैसे हिम्मत करें, कैसे आगे बढ़ें, कैसे सब कुछ छोड़ दें, कैसे शब्द को हटाइए, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। जब व्यक्ति को आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलता, जब लगता है मुसीबतों का पहाड़ है, खाई है पीछे, जब लगता है कि सब कुछ धुंधला सा है, तो एक बार वो प्रयास जरूर करता है, अंतिम प्रयास। और ये प्रयास आपको करना है अपने लिए। फिर देखिए सफलता कैसे आपको मिलती है, फिर देखिए चीज़ें कैसे आपके पक्ष में आती है। तो सिंह वालों, आपके जीवन की सच्चाई यही है, जहाँ चाह वहाँ रहा, और आपकी चाहत आपको हमेशा मिलती है। बस आप ही उन चीज़ों को नहीं पहचान पाते, आप उन लम्हों को कहीं ना कहीं
नहीं, सही समय पर नहीं आप पहचान पाते, लम्हों को जी नहीं पाते और फिर वो मौका हाथ से निकल जाता है। तो आगे से ऐसा आपको नहीं होने देना। आपको बिल्कुल, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपनी छुपी हुई प्रतिभा को पहचान कर आगे बढ़ जाइए। बहुत सारे गुण होते हैं लोगों में, बहुत सारे होते हैं। हमने तो 2-4 गुण बताए, पर हो सकता है आप में कुछ अलग हो, आपने कुछ अलग लेवल की पढ़ाई की है, लेकिन आप कुछ और कर रहे हैं। तो उन चीज़ों को एक बार फिर से धरातल पर लाने का प्रयास करें। कौन जाने किसका भाग्य कब साथ दे जाए, कब आपके हाथ किस्मत की चाबी लग जाए। तो अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और आप हमारे वेबसाइट पर भी आ सकते हैं, grandharmasanmark.com गूगल सर्च करके। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।